जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है और लगातार हम इस बात को दोहरा भी रहे हैं, क्योंकि विश्वास जितना प्रबल होगा हमारे भीतर, ये दृढ़ विश्वास होगा और समर्पण जितना मजबूत होगा, जितना ही हम समर्पित होंगे उतनी ही जल्दी हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जीवन है, जीवन बड़ा जटिल भी है, कई तरह की परेशानियां, जटिलताएं सामने आती हैं। कहा तो ये जाता है कि जीवन एक भूत की तरह है, सध गया तो सध गया, नहीं तो उल्टा चढ़ बैठता है। वैसे हनुमान जी के साधकों के लिए किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है, फिर भी आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कई तरह की परेशानियों की बात करते हैं। आज हम उन्हीं सब की बात करेंगे और इसे बताने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं आपकी चिरपरिचित टैरो कार्ड रीडर रूपाली कपूर जी, जो कि हीलर हैं, वास्तु के एक्सपर्ट हैं, रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जी, आज आप चर्चा कर रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं या अपने जीवन में देखती हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका निदान आसानी से व्यक्ति को मिलता नहीं है, और यूँ कह सकते हैं कि आजकल के दौर की ये समस्याएँ ज़्यादा हैं। क्या कुछ खास बता रहे हैं? जैसे अगर हम ज़िंदगी के हर पहलू को देखें तो सबसे पहला इंसान का गुस्सा, जो हम रेगुलर रूटीन में देखते हैं, लोगों को गुस्सा बहुत आता है, बेचैनी बहुत है, लोग छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस ले लेते हैं। तो अगर हम कैसे देखें कि हमारी डेली रूटीन में हम कैसे अपनी लाइफ को, जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को गो थ्रू करें, देखें कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में, या हमारे साथ जीवन में क्या घटित हो रहा है और किन कारणों की वजह से घटित हो रहा है। आज हम इन्हीं कारणों पे बात करना चाहते हैं और क्या सिम्टम्स हैं उसके और क्या उपाय हैं वो मैं बताऊंगी आज। सिम्टम्स सबसे पहले आप खुद चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात करी गुस्से की, लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और स्ट्रेस, मतलब वो गुस्सा किसी बेफजूल बात का गुस्सा है। तो नहीं, एक तो गुस्सा लोगों को दूसरे पे तो आता ही है, खुद पे भी आता है। खुद पे भी आता है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि सुबह से मुँह चढ़ाए बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके अनुसार नहीं चल रही, लोग उनके अनुसार नहीं चल रहे हैं, चीजें उनके अनुसार नहीं हो रही हैं। कई बार तो लोग भगवान भी गुस्सा रहते हैं। जी देखिए, वो उनकी खुद की ऐसी धारणा है, वो बना लेते हैं, अपना एक ऑरा ऐसा क्रिएट कर लेते हैं कि उनको हर चीज़ नेगेटिव लगती है। तो ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि उनकी लाइफ में वो कुछ पॉजिटिव ढूंढना ही नहीं चाहते। उनकी लाइफ में वो स्ट्रेस को ज़्यादा इनवाइट करते हैं रादर देन अच्छी चीज़ों को देखने से। ऐसे लोग क्या करते हैं कि सुबह उठे, जैसे कुछ काम नहीं हुआ, घर के दूसरे इंसान पे अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, बच्चों पे गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। अगर छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, या भाई बहन है आपस में कनेक्शन अच्छा नहीं है, लेकिन एक तो बहुत प्यार से बोल रहा है भाई या बहन, तो दूसरा वाला बहुत एग्रेसिव हो रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सामने वाला बहुत एग्रेसिव हो रहा है। नहीं तो कई बार तो लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे ठीक हो, जॉब ठीक नहीं चल रही है, संबंधों में ठीक नहीं है, घर में झगड़ा हो रहा है, मतलब उनके जीवन में तरह तरह की ये दिक्कतें, और उनसे जब बात की जाती है या ये सब बातें कही जाती हैं कि इनसे आप बचें, तो उनका कहना होता है कि कारण इतने सारे हैं इनके पीछे, ये जब तक ठीक नहीं होगा तो हम कैसे ठीक हो सकते हैं। जी देखिए, ठीक होना इंसान के खुद के हाथ में है। कुछ हम पूजा पाठ से भी अपनी चीज़ें, स्थिति बेहतर कर सकते हैं, लेकिन खुद भी अपने आप को हम पहले इवेल्युएट करें कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, हम लाइफ में क्या चाहते हैं। ऐसे लोगों के पास कोई रीज़न ही नहीं होता किसी भी चीज़ का। अगर वो जॉब में है तो जॉब में कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। तो आपसे जो लोग मिलते हैं तो किस प्रकार की परेशानियां लेकर ज़्यादा मिलते हैं? देखिए, सबसे बड़ी, जैसे मेरे पास अब नॉर्मली कॉल्स आती हैं आजकल, जैसे बच्चों की भी बहुत आती हैं जो 18 साल से लेके 25, 28, 27 तक हैं, या 35 से अबव हैं, या 35 के बीच के हैं। ऐसे लोगों में एग्रेशन बहुत है, बेफजूल का गुस्सा बहुत है, छोटी छोटी चीज़ों पे चिड़चिड़ बहुत है। तो उनको ठीक करने के लिए हम सिर्फ वो क्या पूछते हैं? वो ये पूछते हैं कि हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए ये नहीं किया, हमारे बॉस को हमने इतना एफर्ट करके दिखाया तो हमें इस पोजीशन तक नहीं पहुंचाया गया। बच्चे हैं तो बच्चों के एक्सपेक्टेशंस है कि हम अभी 15 साल के हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारे लिए 20-21 साल वाला काम अभी कर दें, कि हमें गाड़ी भी ले दें, बाइक भी ले दें। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है ना। तो बच्चों को भी समझना चाहिए और बड़ों को भी समझना चाहिए। और जो अगर आप काम कर रहे हैं तो कंपनी भी आपको इवेल्युएट कर रही है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं,
तो उन लोगों को यही कहा जाता है कि किन अपनी सारी चीज़ों को देखिए, किन ग्रहों की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस चीज़ को भी आपको बताऊंगी। आपने बिल्कुल सही कहा। चूँकि कई बार लोग ये भी पूछते हैं, खास करके हमसे ही मुलाकात जब बाहर भी होती है, कुछ भक्तों से जहाँ तहाँ मुलाकात भी हो जा रही है, जो लोग देखते हैं हनुमान भक्ति, उनका भी कहना होता है कि आप तो कहते हैं कि हनुमान जी सब करते हैं, हनुमान जी सब ठीक कर देते हैं, और कुछ ऐसी ऐसी समस्याएं बताते हैं, वो कहते हैं हनुमान जी क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही विषय उठाया है आज। कुछ तो ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जो व्यक्ति खुद ये निर्मित करता है, अपने जीवन में परेशानियां पैदा करता है, और वो चाहता है कि तुरंत इसका कोई शॉर्टकट मिल जाए और आज का आज अभी कभी उसका कुछ निदान निकल जाए। जी, देखिए भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आप चाहे किसी भी भगवान को माने, हनुमान जी को क्यों कहा जाता है कि सारे कष्टों को हर लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हनुमान जी की शरण में चले जाइए, आपको बल मिलेगा, बुद्धि मिलेगी और आपके सारे काम बन जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे लोगों का मंगल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है, या जिसे हम कहेंगे मंगल बद है, या कई लोग कहते हैं कि मंगल बेहतर स्थिति में नहीं है। तो इस वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम आती है। इन लोगों का एग्रेशन इतना होता है, गुस्सा इतना होता है कि ऐसे लोगों को बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ ऐसे लोगों को जल्दी होता है। अगर हम बीमारी की बात करें, ऐसे लोगों को दरिद्रता, क्योंकि नेगेटिविटी के खुद को घेरे में रहते हैं, ऐसे लोगों के घर में कहीं ना कहीं, जिसे हम कहते हैं ना, घर में सुख शांति कम होना, दरिद्रता होना, पैसों की किल्लत होना, छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई करना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप भी ख़राब करना, तो ये सब चीज़ें मंगल की स्थिति को देखने के बाद ही हम बताते हैं। अच्छा, आप आगे बताएं, उसके पहले थोड़ा और स्पष्ट कर दें। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो जिनको अपने खुद के सामर्थ्य पे भरोसा नहीं होता जी, उन्हें लगता नहीं कि वो खुद कुछ कर पाएंगे। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि कहीं कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा, हर तरफ निराशा दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जिसमें लिखा होता है कि अब तो कोई आशा की किरण दिखाई दे रही है, पता नहीं कब हनुमान जी सुनेंगे। जी, हनुमान जी ज़रूर सुनेंगे, और आप दिल से उनकी पूजा करिए, वो डेफिनेटली रिजल्ट देंगे ही देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का भी मंगल कहीं ना कहीं खराब हो रहा होता है, या किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो या दो ऐसे ग्रहों का कम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एनर्जी, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि मंगल हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। जिन लोगों का मंगल अच्छा है, हमने तो कर ली अभी बात की जिनका नेगेटिव है, अब जिनका अच्छा है उनसे आप अपने आप को कंपेयर करके देखिए। एक मंगल जिनका पॉजिटिव नहीं है, उनके दोस्त बहुत कम होते हैं, उनके दोस्त जल्दी बदलते हैं, और उनकी संगति बहुत खराब होती है। थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें कि जैसे जिन सब बातों की हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, तो व्यक्ति के जो खुद के आचरण है, जो उसकी सोच है, समझ है, उसकी वजह से ये चीजें खराब होती हैं, या खराब है इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है? जी नहीं, देखिए हम खुद अपनी सोच भी क्रिएट करते हैं, और कुछ हमारे ग्रहों का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे जो ग्रह हैं वो हमें चलाते हैं, हम मानते हैं, लेकिन अपने आप को ठीक कैसे रखना है वो ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है। ईश्वर ने सबको दिमाग दे के भेजा है। अगर आपको, हम बच्चे को एक बार, एक छोटा बच्चा हम अगर उसको नो कर देते हैं, सिखा देते हैं कि इसको टच नहीं करना, हम सिर्फ नो बोलेंगे, वो वहाँ नहीं जाएगा। तो जो इंसान समटाइम्स क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, हम इन्हें समझाएंगे 1000 बार कि बेटा ये संगति सही नहीं है, आप यहाँ मत जाओ, इनसे मत बोलो, लेकिन वो स्टिल वही गलती करेंगे। तो ऐसे लोगों को मतलब एक नेगेटिव चीज़ अपनी तरफ बहुत खींचती है, तो कहीं ना कहीं उनका मंगल बेहतर स्थिति में नहीं है, इसी वजह से वो नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर मंगल पॉजिटिव है, अब हमने नेगेटिव की बात करी, अब पॉजिटिव, जिनका पॉजिटिव है वो सेना में होंगे, उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होगी, जीवन में उत्साह होगा, खुशी होगी, और वो कुछ भी सेलिब्रेशंस करेंगे। जैसे अभी मेरे पास रिसेंटली एक मेरी क्लाइंट थी, उनका कॉल आया, कहती कि हम अपनी किसी फ्रेंड के घर गए, पहले तो मेरे हस्बैंड जा नहीं रहे थे, बट जब हम गए उसके बाद वहाँ पे वो चुपचाप बैठे हुए थे, तो बट मेरी फ्रेंड ने कहा डांस कर लो, ये कर लो, तो हम गए, खूब इंजॉय करा, लेकिन घर आते आते गाड़ी में हमारी बहुत बुरी तरह लड़ाई हुई। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके जो ग्रहों को है ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ भी सेलिब्रेशन कर रहे हो तो वो आपकी खराब हो रही है, क्योंकि मंगल अपने आप में एक पूरा वर्ड है। मंगल जिसे कहते हैं ना, आपके घर में कुछ भी सेलिब्रेशन हो, कुछ भी उत्साह, कुछ भी करो आप, सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में, एक कहते हैं ना हर तरफ एक उत्साह दिखता है, अंदर से मन खुश रहता है, तो वो चीज़ है, ठीक है। और अगर वो खराब है तो हर चीज़ नेगेटिव होती जाएगी। अच्छा रूपाली जी, गौर आप बात बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनका आप अगर अध्ययन करेंगे तो आपको तो लगेगा कि सब ठीक है जी,
वो व्यक्ति कहेगा कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है, इसके अंदर वो क्षमता है, सामर्थ्य है, लेकिन उस व्यक्ति को उस पर खुद पे भरोसा है। आपको लगेगा कि उसके जीवन में सब ठीक तो है, लेकिन उसको अपनी ही चीज़ों से संतुष्टि नहीं होगी। तो ये किस वजह से होता है? ये देखिए, ये सबसे पहले तो आपके अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जिसे हम कहते हैं कई बार हमारा मन जो है, जैसे अगर हमने मान लिया हमारा एक मन क्या है, एक मन ही तो है जो हमें कहते हैं ना कि हमें स्ट्रेंथ देता है, हमारे दिमाग को स्ट्रेंथ देता है। तो तब अपने मन को भी आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कहते हैं ना कि मेडिटेशंस करिए, कुछ भी होगा आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो कॉन्फिडेंस भी आपको अपने अंदर से ही लाना होता है। तो ये क्यों होता है? मंगल की कमजोरी से ही होता है? बिल्कुल, मंगल की कमजोरी से होता है। और कहीं ना कहीं अगर आपका मंगल खराब है तो आपका चंद्रमा भी कहीं ना कहीं डैमेज होगा, और उससे आपका मनोबल डाउन होगा, आप एंजाइटी में रहोगे ना। जिसे कहते हैं ना, एक नकारात्मक ऊर्जा अपने चारों तरफ वैसी क्रिएट कर लो, क्योंकि मंगल खराब तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा भी खराब। हम चाहते हैं कि भक्तों के बीच एक स्पष्ट संदेश जाए। जी। तो क्या हम माने, जो कि मनुष्य अपने निर्माता खुद भी हैं, बिल्कुल है, अपना हम निर्माण खुद भी करते हैं अपने कार्यों से, अपने आचरण से। तो व्यक्ति क्या अपने आचरण की वजह से भी अपना मंगल खराब कर लेता है? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, देखिए, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो एक अपने घर से शुरुआत सबसे पहली होती है। जैसे मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने घर में अच्छे हैं तो आप सबके साथ अच्छे हैं। सबसे पहले अपने घर में सब बड़ों से रिस्पेक्टफुली बात करिए, ठीक है, मेडिटेशंस करिए, आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आपको बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो ऑटोमेटिकली कोई चीज़ अगर नेगेटिव भी है ना तो वो कट जाएगी। भाई बहनों से हमेशा प्यार से रहिए, क्योंकि भाई मंगल क्या है, भाई दोस्त यार आपके फ्रेंड्स, ठीक है। तो अपने भाई बहनों से हमेशा संबंध अच्छे बना के रखिए, तो मंगल ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसे लोगों को हमेशा अपने जैसे जो कहते हैं ना गुरुओं की शरण में ज़रूर जाना चाहिए, अपने जो संस्कार हैं उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जो जैसे कई लोग होते हैं जो आजकल बच्चों में है कि हम अपने रिचुअल्स फॉलो, ये क्या है, ये तो मिथ बना हुआ है, ये भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर हमारे पूर्वजों ने या हमारे बड़े ईश्वर हमारे से बड़े जो घर में थे, उन्होंने कुछ हमें सिखाया है कि हमारे ये जो रीति रिवाज हैं, ये हमारे संस्कार हैं, ये आपको पैटर्न को फॉलो करना है, तो वो ज़रूर फॉलो कीजिए। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ही आप अपना मंगल अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, जो लोग भी ये कहते हैं कि ये सब क्या है, मिथ्या है, ये भ्रम है, इसमें कहाँ कुछ होता है, तो ये तब तक वो बात करते हैं जब तक उनके जीवन में सब अच्छा चलता है। जी बिल्कुल। जीवन के संघर्ष में जब पड़ते हैं जी, तो उसके बाद फिर चीज़ें इस तरफ आना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि एक और बात देखी गई है, जब जीवन है तो अप्स डाउन तो रहेंगे, उतार चढ़ाव तो रहता ही है, संकट तो आते ही हैं। हनुमान जी हरते हैं संकट, लेकिन संकट आएगा तो संकट से निपटने में ये भी तो मददगार साबित होंगे। आपके अंदर एक धैर्य, एक विश्वास, एक आशा की किरण ये जगह के रखेंगे। जी बिल्कुल। अब जैसे अब हमने नेगेटिव बात करी है, बट मैं पॉजिटिव रिजल्ट्स भी बताऊंगी कि आपका मंगल अगर पॉजिटिव है या आपके अंदर किन चीज़ों की क्वालिटीज़ हैं ऐसे लोगों का आप देखिए नूर बहुत होता है फेस पे। वो अपने साथ इतना लोगों को जोड़ के चलते हैं कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। लोग खुद ब खुद उनके पास आके जुड़ते हैं कि नहीं कि ये इंसान है, ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। ऐसे लोगों को कहीं आपको मतलब जाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपनी बारात अपने लिए लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब वो आगे आगे चलेंगे, पीछे दुनिया चलेगी उनके। ऐसे जिसे कहते हैं हम डॉक्टर्स हैं, कई सर्जन्स होते हैं जो जिनको कहते हैं कि हाथ भी लगा दे तो दवा लग जाती है। कोई सर्जन बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग जिनका मंगल बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ बहुत अच्छे होते हैं। उनके अपने परिवार में अगर कोई, चाहे वो छोटा भाई भी है, अगर 3 भाई हैं या 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, किसी एक का मंगल अच्छा है, चाहे तीसरे नंबर वाले का अच्छा है या दूसरे वाले का अच्छा है, ऐसा जिसका मंगल अच्छा है वो अपने घर में पूरी फैमिली को एज अ हेड लीड करेगा और पूरी फैमिली का ध्यान रखेगा। ये नहीं कि वो, और बच्चों में भी जैसे कहते हैं ना, भाइयों के बच्चों में भी वो वहाँ तक उनकी मतलब कहते हैं बाउंडेशन, मतलब एक बॉन्डिंग बना के रखेंगे। ऐसे लोग जो अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, सोसाइटी को साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों में पॉजिटिव एनर्जी बहुत होती है कि हम लोगों को साथ कर। और ज़िंदगी क्या सिखाती है, हम आपस में क्या सीखते हैं कि एक साथ मिलके रहना चाहिए। अच्छा रूपाली जी, वैसे तो कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो भी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, हनुमान जी ठीक करेंगे। हनुमान जी मंगल भले ग्रह अलग हो लेकिन एक तरह से अधिपति हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी की आराधना सब ठीक हो जाता है। अब ये बताएं कि इस तरह की समस्याएं जिन लोगों के साथ हैं,
जिनको ऐसा महसूस होता है, उनके जीवन में ऐसा कुछ है, वो क्या करें फिर? देखिए, उनके लिए मैं ऐसे 2 या 3 उपाय ज़रूर बताऊंगी जिससे अच्छा। उनको अपनी नेगेटिविटी ख़त्म करने का, जो उनकी सोच है या उनका जो अगर मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो उसको बेहतर करने के लिए मैं 2 या 3 उपाय बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको मंगलवार के दिन 108 बार हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, ऐसे लोग, मतलब और संकल्प करके पढ़ें। उसकी फ्रीक्वेंसी जब वो 11,000 बार आप पढ़ लोगे तो आप देखिए वो ऑटोमेटिकली वो उसकी वाइब्रेशंस जनरेट हो जाएंगी और आप अपने आप में ही खुद देखेंगे कि चीज़ें सही ट्रैक पे जा रही हैं। क्योंकि देखिए, जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अगर हम कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी इस चीज़ को, कि कई लोग कहते हैं कि कई पंडित हमें कहते हैं जी आप संस्कृत में ही करिए, हिंदी में मत करिए। ये देखिए, पढ़ने का फल आपको दोनों का मिलता है, लेकिन संस्कृत के जो श्लोक हैं उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। जी हाँ, बिल्कुल। और वो हमें बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि आपके जो शब्दों का उच्चारण है वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि मैटर क्या करता है, शब्द है ना, वो मैटर करता है, तो उसका उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए कई बार हम कहते हैं या तो आप किसी पंडित जी से करवा लीजिए, अगर आपका उच्चारण सही है तो ही आप संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, जो कि संस्कृत के जो श्लोक हैं उसमें मात्रा जो लगी होती है, मात्रा भेद से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। खास करके जो लोग श्री सूक्त का पाठ करते हैं, श्री सूक्त का पाठ जो 16 ऋचाएँ हैं उसमें, अगर उसमें पाठ किया जाए, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहाँ पे आप लक्ष्मी जी की प्राप्ति के स्थान पे कुछ और ही कहने लगते हैं। जी जी। अलक्ष्मी की नाश की बात होती है, उसमें कई बार लोग लक्ष्मी ही वहाँ कह देते हैं। हाँ जी। तो इस तरह की त्रुटियां देखी गई हैं, इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे लोग हिंदी में ही करते हैं, बेटर है। या फिर पहले प्रैक्टिस करें, किसी जानकार के सामने बैठ जाइए, या फिर आजकल तो हम देख रहे हैं कि गूगल पे सब उपलब्ध भी है। आप अगर ध्यान से सुनिए तो, और ध्यान से सुनिए तो आप पकड़ लेंगे कि कहाँ पे आपकी गलती है, अगर आप थोड़ा जागरूक होकर तो उसमें हो जाता है। और तब तक अपने मतलब आप उसको रिपीट मत कीजिए जब तक आपके करेक्ट दिमाग में वो चीज़ बैठ नहीं गई। क्योंकि हम क्या कहते हैं, अगर हम मन में भी पढ़ रहे हैं ना तो वो वाइब्रेट हो रहा है। चलिए, लेकिन अच्छी बात है कि हनुमान चालीसा की जो तुलसीदास ने रचना की अवधि में की, तो संस्कृत नहीं है, क्लिष्ट नहीं है, आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। तो आपने कहा कि मंगलवार को कम से कम 108 बार का मतलब देखिए, तात्पर्य ये भी है कि 108 जो मन के होते हैं, 100 बार भी आप पढ़ते हैं तो उसको 108 बार गिनती मान ली जाती है। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदे में। बहुत लोग लिखते हैं जो कि 108 मतलब हम 108 करें कि 100 करें। देखिए, इस पे काफी विद्वानों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि 108 जो कि मन के होते हैं, इसीलिए वो माला में, इसलिए 108 पढ़, लेकिन आप उसको 100 बार कहेंगे तब भी आपका एक माला पूरी हो जाती है जी, वो चीज़ है। लेकिन आप इसको ज़रूर कीजिए। और दूसरा, मंगलवार के दिन कई लोग लाल गाय कहते हैं, कई लोग ब्राउन भूरी गाय कहते हैं, उसको गुड़ ज़रूर खिलाएंगे तो इससे भी आपका मंगल अच्छा होगा। और सबसे बड़ी चीज़, सुबह उठते ही अपने मतलब अपने माता पिता के पैर ज़रूर छुएं, उनका आशीर्वाद ज़रूर लें, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे पेरेंट्स के आशीर्वाद से कट जाती है। तो ये एक उपाय भी है। और ऐसे लोगों को क्या नहीं करना, उन ऐसे जिनको ये परिस्थितियां लग रही हैं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन लोगों को रात को गुड़ नहीं खाना। अच्छा जी, गुड़ अवॉइड करें। ऐसे लोग वो लोग ना खाएं, दिन में खा सकते हैं। वैसे तो ऐसे लोगों को गुड़ अवॉइड करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मंगल की प्रवृत्ति ऑलरेडी गर्म है तो गुड़ भी गर्म होता है। ऐसे लोगों को ड्राई फ्रूट्स भी अवॉइड करवाते हैं। इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत लंबा एपिसोड बन जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक जो छोटी चीज़ मैं आपको एक शॉर्ट में बता रही हूँ, ऐसे लोगों को तला हुआ भोजन कम करना चाहिए, मीठा दान करना चाहिए ऐसे लोगों को खाने की बजाय। और गुड़ का दान भी इसीलिए गौ माता को बताया कि उनके नेगेटिव मंगल को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि गौ माता भी हमारे सारे देवी देवताओं का वास है, तो उनकी ब्लेसिंग। और वो कहते हैं अपने हाथ से खिलाएं, ऐसे दूर से फेंकना नहीं है, पूरा प्रॉपर हाथ से खिलाएं उनको। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं शहद सुबह सुबह खाइए, ऐसा भी? देखिए, जिनका, हाँ मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जिनका मंगल खराब होगा उनके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा अगर शहद खाएंगे तो सुबह सुबह खाली पेट, उनके स्टमक में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर एकदम से नहीं होगी तो थोड़े दिनों बाद उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मतलब किसी को अगर अपने बारे में देखना हो, जांचना हो,
तो ये उपाय कर सकता है, जी। प्रयोग कर सकता है। प्रयोग कर सुबह सकता से है। जगिए और पानी पीने के पहले बिल्कुल शहद खा लीजिए। पेट में कुछ मरोड़ इस तरह के आने कुछ ना लगे। कुछ, या उनकी लाइफ में कोई मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी। नहीं तो ज़्यादातर मैंने जो अपने क्लाइंट्स को देखा है, जो लोग कहते हैं जी मैम हम शहद खाते हैं, हमें सूट नहीं करता, डॉक्टर्स बोलते हैं शहद खाइए, या वैसे ही हमें किसी ने कहा है, हमने थोड़े दिन खाया तो हमारे स्टमक में प्रॉब्लम शुरू हो गई, स्टमक में पेन शुरू हो गया। तो ये बड़ा अच्छा एक चीज़ है कि जिससे आप खाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका मंगल ठीक है या नॉट इन अ गुड पोजीशन, तो वो आपको खुद पता लग जाएगा। और बाकी जो स्थितियां हैं ये तो हमने आपको बता ही दी। ऐसे लोगों को बेवजह लड़ना, आ बैल मुझे मार, वो वाली स्थिति हो जाती है। जहाँ जाते हुए झगड़ा हो वहीं जाएगा। झगड़ा। गाड़ी आप में ये सफर कर रहे हैं, सीट पे बैठने को लेकर झगड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी अब गली में कोई लड़ रहा है, आप जानते नहीं है, अरे ये मेरा भाई है, चल लड़ने शुरू। चाहे वो गली में कोई भी ऐसे ही हो, ऐसे लोग आ बैल मुझे मार वाली स्थिति करते हैं। और कई बार क्या होता है, ऐसे लोग यारी दोस्ती में अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों की बहुत आदत होगी, पैसा उधार मांगेंगे और जी कहेंगे मैं अपनी शोबाजी तो हमने दिखानी दिखानी है। ऐसे लोग पैसा उधार मांग के भी खर्चा करते हैं। अच्छा जी। और कर्जा दे जिससे लिया है उसको पैसे देंगे नहीं, कर्ज लेकर के उसको उड़ाएंगे। जी। काम पे नहीं लगाएंगे ऐसे लोग, अगर लगाएंगे भी तो लॉसेस ही होंगे। अब बाद में कहेंगे कर्ज चढ़ गया है। कर्ज चढ़ गया, और खुद कर्जे खुद बढ़ाए हैं अपनी बुरी आदतों की वजह से, लाइफ को एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो इसीलिए थोड़ा सा यही इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को जांचें कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें किधर नहीं जाना, किस लाइफ हम किस ट्रैक पे जा रही है हमारी लाइफ। जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो करना एक फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं होती, एक आपकी मेंटल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में। एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे सोसाइटी को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात मुझे ध्यान में आ रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कुछ लोग अपनी सुविधा के अनुसार बात करते हैं। जी। जहाँ मन करता है अपने जीवन की बागडोर खुद संभाल लेते हैं। जी। और जहाँ उनकी सहूलियत नहीं होती वहाँ कहते हैं ये सब तो ईश्वर करते हैं। ईश्वर करता है, सही। तो या तो आप करते हैं या फिर ईश्वर करते हैं। देखिए, अगर किसी को अपनी बागडोर हम देना ही है तो पूरी तरह दे दीजिए। पूरी तरह दे। जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, कुमति निवार सुमति के संगी, अपने जीवन की बागडोर अगर किसी के हाथों में थमा दिया है, आपने पूर्ण समर्पण है, तो वो भी गलत नहीं करता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो लोग अपनी सुविधा के अनुसार कुछ कार्य अपने करते हैं, कहते हैं ये तो मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, जहाँ मन किया वहाँ आप कर रहे हैं, जहाँ मन किया ये हनुमान जी के ऊपर है, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ इस तरह की स्थिति पैदा होती है। इसलिए अपने आचरण को भी सुधारें। बिल्कुल सुधारें, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें, क्योंकि जब तक हम सरेंडर मोड पे हैं तो हम हमेशा तरक्की करते हैं। अच्छा, कई बार ये होता है कि कुछ तो इस तरह के सामान्य उपाय हैं, और जितना आपके समर्पण का भाव ज़्यादा होगा, विश्वास ज़्यादा होगा, उसी के अनुसार फलाफल की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। लेकिन कई बार होता है कि दिक्कत कुछ ज़्यादा है, बहुत परेशानी, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि अब तो समझिए कि कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोगों को फिर क्या सलाह? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऐसे लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि अपनी प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट चेक करवाएं, या तो कि क्या आपके ग्रहों की स्थिति कई बार हमारी इतनी ख़राब हो जाती है कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हमारे लॉसेस ही लॉसेस चल रहे होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स नहीं हो रहे होते, हम कर्जे में डूबते जा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को एक बार किसी भी एस्ट्रोलॉजर में मतलब किसी भी योग्य से आप एक बार जाके आप बातचीत कीजिए। और देखिए, ढोंगी बहुत हैं, हर कोई अपना सामान बेचने के लिए रेडी बैठा है, लेकिन जिससे आप जानते हो अच्छे से उनके पास ज़रूर जाएं, एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट चेक करवाएं और अपने उपाय ज़रूर करें। और उपायों के बाद 6 मंथ्स का टाइम दें अपने आप को कि हाँ स्थिति चेंज हो रही है। आजकल लोगों में वो नहीं है, पेशेंस नहीं है कि भैया आज हमने उपाय कर लिया, मेरा तो जी 10 दिन का उपाय था, मैंने कर लिया, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे नहीं होता, थोड़ा वेट कीजिए, 6 महीने का समय आप अपने आप को दीजिए, देखिए और तब आगे बढ़िए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। और छोटे छोटे लाइफ में इंडिकेशन ज़रूर मिलते हैं हमें कि हमारे साथ क्या चेंजेस होने शुरू हुए हैं। आपके मन में शांति आनी शुरू होगी। सबसे पहले आपका मन शांत होगा। हाँ बिल्कुल, आप चिंता मुक्त जी, चिंता मुक्त होंगे तो रास्ते दिखेंगे तो नए लोग मिलेंगे तो काम बनेंगे। ये एक सीक्वेंस है, इसको समझिए। सबसे इम्पोर्टेंस ये है, तभी कहते हैं कि अपने आप को समझें, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि जैसे हमने पहले भी कहा कि मनुष्य अपने निर्माण तो खुद भी तो करता है, ईश्वर कृपा होती है, बिल्कुल होती है। और आप पूर्ण समर्पण कर दें तो तब तो कुछ सब हो ही जाता है, रास्ता खुद ही मिल जाता है, आपका दिमाग, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप सही रास्ते पे चलने लगेंगे। लेकिन
अगर ये सब नहीं हो रहा तो कुछ तो कुछ सत्संगति कीजिए, जी। अच्छी संगति, अच्छी बातों को सुनिए, कुछ बेकार की चीज़ों को छोड़िए, कुछ छोड़ना ही तो पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत लोग दिन भर आलतू फालतू चीज़ें देखेंगे या कुछ फालतू चीज़ें पढ़ेंगे, ऐसे वैसे लोगों की संगत में रहेंगे और तब कहेंगे कि सब सुधर भी जाए। जी। ऐसा नहीं हो, संगत तो करनी पड़ेगी। जी। सुबह जगिए तो हनुमान जी के सामने थोड़ा हाथ वाथ जोड़िए, बिल्कुल, दिया जलाइए, पाठ कीजिए, बिल्कुल। फिर दिन में चलिए तो अच्छे लोगों की संगत कीजिए, बुरे लोगों से थोड़ा हटिए, दूर हटिए, तब धीरे धीरे चीजें बदलें। दिन भर है काजल की कोठरी में और क्या है कि दाग लग गया, सही बात, दाग लगेगा उसमें, काजल की कोठरी में दाग ही लगता है। जी जी। कुछ और खास बताना है या फिर आपने? देखिए, जैसे अगर मैं इन 2-4 जैसे ग्रह हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि इस कॉम्बिनेशन से क्या होता है, तो लोगों को और इजी हो जाएगा समझने में। जैसे अगर हम कहते हैं सूर्य और शनि की युति होगी तो भी मंगल खराब होता है, बुध और राहु की युति होगी तो ऐसे लोगों की वाणी बहुत खराब होती है, केतु और मंगल इकट्ठा होगा तो उसके इस इंसान के बच्चों की और भाइयों की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत खराब होती है। तो ये छोटे से इंडिकेशंस हैं, आप अपने आप खुद चेक कर लीजिए और उसके बाद आप उपाय ले लीजिए किसी से भी जो आपको ठीक लगे, आप अपनी रेमेडीज लीजिए, ज़रूर करिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अगर आपने अपने मंगल को ठीक करना है तो सबसे पहले आपको एक लाल बॉटल, जो हम कलर थेरेपी के थ्रू, मैं हमेशा बोलती हूँ कलर थेरेपी आपके लिए हमेशा काम करती है। मतलब लाल बॉटल रखें, रेड बॉटल, कांच का ले लीजिए, प्लास्टिक का ले लीजिए, उसको आप या फिर एक चांदी का गिलास, ये दोनों में से कोई भी चीज़ ले लीजिए। कलर थेरेपी पे जाना चाहें तो रेड बॉटल, और अगर अपना मन शांत करना चाहें, जिसे एंजाइटी बहुत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मंगल खराब है तो चंद्रमा भी खराब होगा, माँ की स्थिति भी घर में बहुत खराब होगी, तो ऐसे लोग चांदी के गिलास में पानी पिएं। और जिनको अपने लिए प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली सब ठीक है लेकिन अपनी संगति बहुत खराब है, ऐसे लोग, कई बार ऐसे होता है कि लोगों के पास फाइनेंशियली सब कुछ बहुत ठीक होता है लेकिन उनकी सोसाइटी बहुत खराब होती है, अपने आप में ही वो बहुत परेशान होते हैं और नेगेटिव काइंड ऑफ चीज़ें सोचते हैं। तो ऐसे लोगों को रेड कलर की बॉटल धूप में 1 घंटा रखनी चाहिए और उसके बाद उस बॉटल को पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। अच्छा। और नेक्स्ट डे फिर रिफिल करके वैसे ही पानी पिए। तो ये कलर थेरेपी है जिससे कि हम सूरज की किरणों से हम अपनी, जिसे कहते हैं ना, एक सूरज क्या है, ऊर्जा, एनर्जी ही तो है उसमें, हाँ। तो वो हमारी एनर्जी पॉजिटिव होगी, क्योंकि सूरज जब है तो पॉजिटिव एनर्जी सब जगह है। और जब रात होती है, शाम होते होते लोग जिसे कहते हैं ना पार्टी मोड में ऑन हो जाते हैं, खाना पीना, तामसिक भोजन, तो वो नेगेटिव चीज़ पे अट्रैक्ट होते हैं, राहु की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा खींचती हैं, रात को ही पार्टी मोड ऑन होता है क्योंकि, तो इसीलिए सूरज की किरणों में ये बॉटल रखनी है। अच्छा। तो वो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी देगा। करके पीते रहें जी। पूरे दिन में ये 1 लीटर की बॉटल आपने पीनी है, 1 घंटा उसको रखिए और सुबह मॉर्निंग टाइम 8 से 10 के बीच में रखें। जी जी जी। तो वो बहुत अच्छा टाइम है। और नवरात्रि का समय भी है जी, तो आप पूजा पाठ कीजिए और ये सब उपाय आप करेंगे तो फलाफल तो वैसे भी नवरात्रि में बढ़ ही जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको रूपाली जी, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी। और जिन लोगों के जीवन में इस तरह की परेशानियाँ आती हैं वो धीरज धारण करें, धैर्य रखें, विश्वास रखें और ईश्वर कृपा होती है तो रास्ता मिलता है। अच्छे लोग आपको मिलेंगे, अच्छे लोग टकराएंगे, कुछ ना कुछ आपको सन्मार्ग बताएंगे, उपाय बताएंगे और जिससे आपका जीवन सुखमय और मंगलमय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।